आपने कर्ण और अर्जुन के युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको कर्ण के पुत्र के बारे में पता है जिसने युद्ध में अर्जुन की जान बचाई? अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्या हुआ कि कर्ण के पुत्र ने अर्जुन की युद्ध में जान बचाई और उसकी जगह पे खुद वीरगति को प्राप्त हो गया? तो ये कहानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये कहानी किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखी है, ना ही कोई इसके बारे में जानता है, लेकिन हमने काफ़ी डीप रिसर्च की है, तो हम आपको इस कहानी के बारे में बताएंगे कि कैसे कर्ण के पुत्र ने अर्जुन की जान बचाई। तो चलिए पलटते हैं इतिहास के उन पन्नों को जो कहीं दबे हुए थे। तो जब युद्ध समाप्त हो गया था, अर्जुन जीत गए थे, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। उन्हें बार बार वो दृश्य याद आता था जब उन्होंने अपने बड़े भाई कर्ण की हत्या की थी। इससे वो इतना डर गए थे, तब परेशान हो गए थे कि वो अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते थे। तब उन्हें याद आता है कि कर्ण अंग देश के राजा थे। हो सकता है कि कर्ण का कोई सगा संबंधी, कोई पुत्र या पत्नी वहीं होंगे। तो अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर अंग देश की ओर जाता है। वहाँ जाकर वो एक छोटे बच्चे को देखता है जो कि कर्ण का पुत्र वृषसेन था। जब वो उसके पास जाता है तब वो बच्चा पहली बार अर्जुन से मिलता है तो वृषसेन की आंखों में वह नहीं बल्कि प्रतिशोध की आग थी। मैं जानता था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति अर्जुन ही है, उसके पिता का हत्यारा। वृषकेतु ने अपनी नन्ही तलवार उठा ली, लेकिन अर्जुन ने शस्त्र नहीं उठाए। अर्जुन ने घुटनों के बल बैठकर अपनी बाहें फैला दी और कहा, पुत्र, मैंने तुम्हारे पिता को मारा है, इसका दंड तुम मुझे दे सकते हो, लेकिन मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हें वो पिता का प्यार देना चाहता हूँ जो विधि के विधान ने तुमसे छीन लिया है। उस दिन अर्जुन वृषकेतु को हस्तिनापुर लेकर आए। हस्तिनापुर के महल में वृषकेतु का राजकुमार की तरह स्वागत हुआ, लेकिन उसके दिल में नफरत थी। वह अर्जुन को देखता तो उसे अपने पिता का कटा हुआ सर याद आता, लेकिन अर्जुन हारे नहीं। अर्जुन अभिमन्यु की तरह उसे प्यार करते और उसका लालन पोषण करते। वो उसे अपने साथ सुलाते, अपने हाथों से भोजन कराते और उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए अपना सारा ज्ञान उसे दे देते। समय बीतता गया। अर्जुन का निस्वार्थ प्रेम पत्थर पर पानी की बूंदों की तरह काम कर रहा था। वृषकेतु देख रहा था कि अर्जुन उसे सिर्फ दया की वजह से नहीं बल्कि सच्चे मन से प्रेम करता है। एक बार अभ्यास के दौरान वृषकेतु का निशाना चूक गया और वो निशाना किसी दूसरी वस्तु पर जा लगा। तब अर्जुन ने उसे गले लगाकर कहा, निराश मत हो पुत्र, तुम्हारी रगों में दानवीर कर्ण का रक्त है, तुम हारने के लिए नहीं बने हो। अपने पिता का नाम अर्जुन के मुंह से इतना सम्मान के साथ सुनकर वृषकेतु पिघल गया। उसकी नफरत सम्मान में बदल गई। जिस अर्जुन को वह मारना चाहता था, अब वह उसकी जान बचाने वाला बन गया, अर्जुन का सबसे बड़ा रक्षक बन गया। ये रिश्ता इतना गहरा हो गया कि श्री कृष्ण भी मुस्कुराने लगे। देखो विधि का खेल, कैसे मरने वाला कर्ण और मारने वाला अर्जुन एक ही बच्चे वृषकेतु के रूप में पास है। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ की घोषणा की। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया और उसकी रक्षा का भार अर्जुन और वृषकेतु पर था। घोड़ा अलग अलग राज्यों से होता हुआ मणिपुर पहुंच गया और मणिपुर का राजा और कोई नहीं बल्कि अर्जुन और नाग कन्या चित्रांगदा का पुत्र बब्रवाहन था। बब्रबाहु बहुत शक्तिशाली था। वह किसी भी कारणवश अपने पिता को पहचान नहीं पाया। उसने क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए घोड़ा रोक लिया। अर्जुन और बब्रबाहु के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध इतिहास का सबसे विचित्र युद्ध था। एक तरफ अर्जुन अपना सगा बेटा बब्रबाहु था और दूसरी तरफ अर्जुन का गोद लिया हुआ भतीजा वृषकेतु। बब्रबाहु की बाणों की वर्षा के सामने अर्जुन की सेना टिक नहीं पा रही थी। बब्रबाहु को कामाख्या देवी से प्राप्त दिव्य अस्त्रों का उपयोग करना शुरू कर दिया। युद्ध अपने चरम पर था।
बब्रबाहु ने एक घातक बाण संधान किया जो सीधे अर्जुन के हृदय को भेदने के लिए आ रहा था। बाण इतना तेज था कि अर्जुन के पास बचने का कोई समय नहीं था। अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी। लेकिन तभी बिजली की छाया से अर्जुन के सामने वृषकेतु आ गया। वृषकेतु ने अपने घोड़ों को अर्जुन के रथ के आगे लगा दिया और वह घातक बाण सीधा वृषकेतु की छाती में जा लगा। एक जोरदार गूंज निकली और वृषकेतु रथ से नीचे गिर पड़ा। अर्जुन सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत अपना गांडीव फेंक दिया और दौड़कर वृषकेतु को गोद में उठा लिया। सोचे उस मंजर को, अर्जुन ने जिस कारण को मारा था, आज उसी कारण के बेटे ने अर्जुन को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इतिहास ने अपना कर चुका दिया। अर्जुन पागलों की तरह रोने लगे। वे चिल्ला रहे थे, पुत्र आंखें खोलो, मैंने कर्ण को मारा है, तुम मुझे मारकर बदला ले लो, लेकिन तुमने तो मुझे बचाकर मुझे और बड़ा ऋणी बना दिया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि यदि वृषकेतु जीवित नहीं हुआ तो वो भी अपने प्राण त्याग देंगे। अर्जुन विलाप सुनकर वहाँ श्री कृष्ण प्रकट हुए। साथ ही अर्जुन की पत्नी नाग कन्या उलूपी भी वहाँ आई। उलूपी के पास नागमणि थी। श्री कृष्ण ने कहने पर उलूपी ने नागमणि वृषकेतु की छाती पर रखी। मणि के स्पर्श और अर्जुन के आंसुओं में चमत्कार हो गया। वृषकेतु की सांसें लौट आईं। उनके आँख खोलते ही अर्जुन रोते हुए उन्हें गले लगा लिया। उस दिन महाभारत की उस पुरानी दुश्मनी का पूरा अंत हो गया। दोस्तों, कर्ण के पुत्र वृषकेतु ने साबित कर दिया कि संस्कार और प्रेम खून के रिश्तों से कई बड़े होते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि नफरत को सिर्फ और सिर्फ प्रेम से जीता जा सकता है। अगर आप कर्ण के पुत्र के इस त्याग ने भावुक किया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण और महारथी कर्ण जरूर लिखें और ऐसी अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।